आप में से काफ़ी सारे लोग ना फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं और स्पेशली गोल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो अपोजिट लाइक कह सकते हो साइकोलॉजी बनाकर बैठे हुए हैं। मैं उनकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा स्टेबल कर देता हूँ एंड उसके बारे में आगे बात करेंगे, डिस्कशन स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहली बात मेरे भाइयों, ध्यान रखना कि जो गोल्ड में हम काम करते हैं इसके अंदर जो हाईएस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलती है ना, वो मिलती है लंदन सेशन के अंदर। अब लंदन सेशन में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ये चीज समझनी होगी कि मार्केट अगर अप साइड पे मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो मेरे भाई आपके लिए क्या फायदा, सोचने की बात है। बट अगर मार्केट डाउन साइड पे मूवमेंट कर रही है तो आपको कब खुश और कब दुखी होना चाहिए, मैं कुछ आपको बातें समझा देना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, दिमाग के साथ यूज कीजिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात आती है, जब आपने देखा कि किसी चीज का ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड आपने चेक किया कि भाई ओवरऑल ट्रेंड बाय साइड पर चल रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात आती है कि आप क्या चाहेंगे कि बाय साइड का जब उसका ओवरऑल ट्रेंड है तो आप उसमें बाय करना चाहेंगे। आप बाय कहां करना चाहेंगे, आप बाय टॉप पे करना चाहेंगे या फिर आप बाय नीचे लोअर जोन पे करना चाहेंगे। मैंने कल आपको अपनी जोन स्ट्रैटेजी के तहत मैंने कल शेयर किया था कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे घूम रही है, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए और करेक्शन जो था, जो मैंने बताया प्राइस, वो था 2758। आप नोटिस कीजिए बहुत इजीली ये 40 तक घूम कर आया है। तो जिस इंसान ने यहां पर थोड़ा वेट किया होगा, पहली बात तो ये आ जाती है उस इंसान की एंट्री कुछ यहां पर जाके बनी होगी, ठीक। और हम लोगों ने जो एंट्री बनाई है वो यहां पे क्रिएट की है। एवरेजिंग पॉइंट अभी तक के नीचे आया ही नहीं है, तो वेट करने का ही यहां पर एक ऑप्शन बचता है। सेकंड पॉइंट निकल के आता है, जो लोग यहाँ पे पैनिक में आ रहे हैं, पैनिक में आने का कारण और कुछ भी नहीं है, वो है एक्सपीरियंस की कमी। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हमें पता लग चुका है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, जब हमें पता लग चुका है कि काम करना है हम लोगों को बाय साइड पर, ठीक। सिंपल सी बात आती है, बाय साइड पर क्यों काम करना है, क्योंकि हम गोल्ड में काम कर रहे हैं और गोल्ड में काम कर रहे हैं ये भी हमें पता है कि ओवरऑल इसका ट्रेंड अप ही रहने वाला है। पहली चीज तो आपके पक्ष में क्या है कि आपने बाय पे काम किया, चलो जी। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, जब भी लंदन सेशन चालू होता है, लंदन सेशन में होता क्या है, नॉर्मली जो मूवमेंट होती है ना वो काफी हाई होती है। रीजन क्या है कि गोल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है, मान के चलो कि 50% जो वॉल्यूम रहती है ना वो लंदन सेशन में रहती है। और मैं तो बोलता हूं कि जब भी लंदन सेशन के अंदर काम किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं चाहूंगा कि मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट देखने के लिए मिले। अगर डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी मेरे भाई, मैं तभी तो एंट्री कर पाऊंगा ना। आप खुद सोचो, मुझे हंसी आती है ये बात सोचकर कि कोई इंसान ऐसी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड कर सकता है कि जिस चीज का ट्रेंड अप है, ठीक, ट्रेंड अप चल रहा है, आप ये कह रहे हो कि मैं बाय ही करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, बाय पे ही काम करना चाहते हैं, सेल तो हम कोई भी करते ही नहीं है। बट अगर आप ये छोटा सा डाउनफॉल देखने के लिए तैयार नहीं हो, जिसको एंट्री बोलते हैं कि प्रॉपर जगह पर एंट्री बने तभी तो मैं एंटर करके बैठूंगा ना। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, जो लोग जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, अभी जोन स्ट्रैटेजी क्या है, आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए। आपको पता लगेगा कि भाई जोन स्ट्रैटेजी में जो लोग काम कर रहे हैं महीने में उनकी ट्रेड बनती है 5 से 6। कमेंट करके बताना जो लोग ऑलरेडी जोन स्ट्रैटेजी में हैं कि आपके जो ट्रेड्स हैं, आप 5 से 6 ट्रेड लेते हो। मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्यों जाती है पता है, वो कारण ये है कि सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना। गलती आप ये कर रहे हो यहाँ पर कि आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हाई बना, चलो जी फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कह सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। अब आप कहते हो कि इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक होगा ना, मैं तब इसको बाय करके चलूंगा। और हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर जगह पर एंट्री करो, एवरेजिंग करो अपनी क्षमता के हिसाब से और काम करो। अब बात आती है कि गोल्ड के अंदर हमें कौन से सेशन में काम करना चाहिए। देखो, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि मुझे स्पेशली अगर मैं फॉरेक्स इंटरनेशनल की बात करूं तो मुझे वहां पे लंदन सेशन सबसे ज्यादा सेफ लगता है। और अगर आप चाहें, आप अगर इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप भी उसमें ट्राई किया कीजिए। उस टाइम के अंदर मूवमेंट जो होती है, मैक्सिमम मूवमेंट देखी जाए तो वो डाउन साइड पर दिखाई देती है। रीजन इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल न्यूज हो सकती है, ठीक, और न्यूज उस टाइम पर ही आती है, कॉमन सी बात आती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अगर मूवमेंट अप साइड पर हुई तो भाई मेरे किसी काम की नहीं है। अगर मूवमेंट डाउन साइड पर हुई तो मैं एंटर करूंगा। क्यों मेरे काम की है, क्योंकि मैंने डाउन साइड पर एंटर किया। न्यूज इंपैक्ट जो होता है मैक्सिमम 2 से 4 दिन का न्यूज इंपैक्ट रहता है। मान लीजिए, आप एक चीज सोचिए, आप गोल्ड में काम कर रहे हो मेरे भाई और गोल्ड के बारे में सबको पता है, तो गोल्ड के अंदर कोई न्यूज नेगेटिव आती है, वो नीचे गिरता है, तो एक बात ध्यान रखना, वहां पर बायर ऑलरेडी बैठे हैं बाय करने के लिए। जैसे ही नीचे गिरेगा वो बाय करने के लिए रेडी है, और नीचे गिरेगा वो बाय करने के लिए रेडी है। ये बात ध्यान रखिए। आप लोग पेशेंस के साथ बैठ नहीं पाते, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीनों तक वेट करने के लिए तैयार हैं कि 1 महीने बाद एंटर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंट्री ऐसे करेंगे कि साल भर की कमाई इस पर्टिकुलर ट्रेड से ही हो जाए।
यहाँ पर पूरा गेम ना लॉजिक का है। आप लॉजिक पे काम करेंगे तो आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे, और विदाउट लॉजिक काम करोगे तो फंसोगे। आप अगर सोच रहे हो कि मैं डाउन ट्रेंड पे काम करूंगा एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर, तो वहां पे फंसोगे। आप सोच रहे हो कि अगर अप साइड पे मूवमेंट आने वाली है, कोई न्यूज आने वाली है, तो मैं न्यूज के टाइम पर बाय करके बैठ जाऊं, आई थिंक ये थोड़ी सी गलती काउंट होगी, क्योंकि न्यूज मैक्सिमम टाइम नेगेटिव साइड पर ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप जाइए, ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पर बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सेशंस को बांट रखा है, किस टाइम से किस टाइम तक सेशन होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग हुई सेशन की और शाम को यहाँ पे खत्म होगा ये। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, 4 घंटे पर। आप यहाँ पे नोटिस करो कि जो भी मेन न्यूज आती है ना, जो भी मेन न्यूज आती है वो कहाँ पर आती है, वहां पे आती है जो लंदन सेशन चालू होता है। हर बार जो कैंडल्स क्रिएट होंगी, मैक्सिमम टाइम जो न्यूज आती है वो लंदन सेशन में काउंट होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको डाउन साइड की, देखो देखो मूवमेंट कितनी अच्छी आई है, ठीक डाउन साइड की जैसे ही मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही देखो अप साइड की मूवमेंट, देखो यहाँ पे अप साइड की मूवमेंट, डाउन साइड की मूवमेंट, डाउन साइड की मूवमेंट, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होती है ना, वो इस पर्टिकुलर टाइम पर आती है। तो आप क्या कीजिएगा, आप बेसिकली फोकस कीजिएगा कि मैक्सिमम टाइम मैं बाय साइड पर ट्रेड करूं। अगर मार्केट क्रैश होती है तो क्रैश होने पर एंटर करूं, ना कि मार्केट जब ऊपर की तरफ भाग चुकी है तो आप कहते हो और भागेगी, चलो भाई हम पकड़ लेते हैं इसको। ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। काफी लोग कहेंगे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल करके आप देखना चाहते हो, देख सकते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा है सेल करने पर। सेल करने पर इशू ये रहता है कि अगर आपने सेल किया तो ऊपर की तरफ कोई भी लिमिट नहीं है। उल्टा गोल्ड की जो प्रिडिक्शंस होती है ना, जो प्रिडिक्शंस लाइक इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग करते हैं, आप देखोगे तो उनकी प्रिडिक्शन तो और भी हाई है। अभी तो 2800, 2900 या $3000 तक जाने की प्रिडिक्शन है। आप यहाँ पे देखो कितनी अच्छी वाली मूवमेंट देखने के लिए मिली है डाउन साइड पर। ठीक, कितनी अच्छी वाली मूवमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है डाउन साइड पर या अप साइड पर। उन मूवमेंट्स को कैच करने की कोशिश की जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पे आप देखो लंदन सेशन फिर से कंटिन्यू है एंड ये अच्छी खासी मूवमेंट आई थी। इस मूवमेंट में सोचो किसी ने यहाँ पे प्रॉपर जगह पर एंटर किया हो कि लंदन सेशन एग्जिट होते ही मैं एंट्री करूंगा। कैसे, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाकर मैं इसे 5 मिनट पे कर देता हूँ। नॉर्मल एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी, ये लंदन सेशन चल रहा है, जैसे लंदन सेशन कंप्लीट होगा अगली 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी, अगर वो मेरे लाइक नीचे की तरफ से यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, पास से बन रही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं वहां पे एंटर करके कंटिन्यू करूँ। ये मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे देखो, अगर लंदन सेशन का लाइक आज का रेंज ये बन के निकल कर आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली जैसे ही एक कैंडल खत्म हुई और यहाँ पे कैंडल बनी, अगर ये मेरे नीचे के जोन की तरफ बन रही है तो आप बाय साइड पर एंटर करके चल सकते हो। ये भी एक बेस्ट सेफ एंड सिक्योर स्ट्रेटजीज में काउंट किया जा सकता है अगर आप सेशन वाइज वर्क करना चाहते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सेशंस आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा सेशन रहने वाला है, किस तरीके से मुझे काम करना है, एंड सेफ एंड सिक्योर वे में काम कीजिए। काफी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं। देखो बड़ी क्वांटिटी में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके माइंड में ये चीज पहले 4-5 चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर टाइम पर काम करूंगा, मैं किस पर्टिकुलर सेशन में काम करना चाहता हूँ। ये सेशंस होते हैं, लंदन सेशन, टर्की, सिडनी, लाइक ये सेशंस होते हैं, इनमें से किसी भी चूज कर लीजिए। गोल्ड के लिए सबसे बेस्ट सेशन रहता है लंदन सेशन, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल जाती है। और गोल्ड के अंदर ना पर डे 200 से 300 पिप्स तक की मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, जो कि हाईएस्ट है फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप देखोगे किसी अदर करेंसी के मुकाबले, तो यहां पर आपको हाईएस्ट मूवमेंट काउंट करने के लिए मिल सकती है। बट अगर आप यहां पे हाईएस्ट मूवमेंट चाहते हो ना, तो आप यहां पे अपने लॉट साइज को बिल्कुल ऐसे रखो कि आप उसको सक्षम हो संभालने में, क्योंकि लोग पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आने के बाद में उनके साथ क्या होता है आपको भी ये बातें बहुत अच्छे से पता है। ये तो बात हो गई फॉरेक्स मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक नया चैनल भी क्रिएट करने वाला हूं। वो टोटली डिपेंडेंट होगा फॉरेक्स मार्केट के ऊपर और बिल्कुल जीरो से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप उन लोगों की जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं और फिर भी पैनिक में रहते हैं। पैनिक में रहने का मेन कारण है प्रॉपर एजुकेशन की कमी। कैसे, समझिए। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमको ज्यादा ट्रेड भी नहीं करनी है, हमको ज्यादा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एंड चार्जेस भी पे नहीं करना है, हमको ये भी नहीं करना, हमको वो भी नहीं करना। वो तो कहते हैं मुझे सीखना भी नहीं है, तो आपको करना क्या है? सिंपल चीज बताना चाहूंगा, चुपचाप जाइए नीचे, जोन स्ट्रैटेजी के पास जाइए। ठीक, जोन स्ट्रैटेजी बेसिकली गए, आपने क्या मिलने वाला है, आपको पता लगेगा हाई जोन क्या है। ठीक, हाई जोन क्या है, आपको पता लगेगा लो जोन क्या है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा प्राइस लाइक मैं हाई जोन दिखा देता हूं, ये मेरा हाई जोन, ये मेरा लो जोन। सिंपल कॉन्सेप्ट मेरे भाइयों ये है कि जब भी प्राइस आपको लो जोन के ऊपर या तो यहां पर या इसके डाउन साइड पर देखने के लिए मिले, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आपकी बाय साइड पर एंटर बहुत इजीली बन सकती है। ठीक है, और अगर आपका प्राइस यहां पर हाई जोन के पास में है, लाइक
अप साइड पे मूवमेंट पे हाई जोन के आसपास घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका कोई अगर बाय साइड का ट्रेड है तो आप उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, आप उसको या तो एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी नई एंट्री बनाने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। और ये बात आप लोग खुद ब खुद फील कर जाओगे जब आप जोन स्ट्रैटेजी को यूज करोगे कि आपको एंट्री करने की जगह और एग्जिट करने की जगह अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और भी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं फोरेक्स के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहां पर काम कर सकते हो। मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर लो जोन पे कोई इंसान एंटर कर रहा है तो आप एक चीज सोचो कि अगर किसी इंसान ने लाइक अपना हाई जोन यहां पर घूम रहा है हमारा एंड लो जोन हमारा यहां पर घूम रहा है, आप ये चीज सोचिए कि अगर किसी इंसान ने मार्केट यहां पे खुली और उसने यहां पे बाय किया, अब यहां से मार्केट आती है और नीचे की तरफ गिर जाती है, यहां तक आ जाती है, क्लियर। यहां तक आने पर क्या होगा, उसको यहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। प्लस दूसरी चीज आती है, वो यहां से भी और नीचे गिरना चालू हो जाती है, ठीक, तो उसको क्या होगा, ये वाला लॉस प्लस हो जाएगा, ठीक, और प्लस और एक्स्ट्रा लॉस दिखाई देगा जो ऊपर से नीचे तक का दिखाई दे रहा है। बट अगर कोई इंसान इन चीजों को फॉलो करते हुए काम करता है कि अगर हाई जोन के पास प्राइस चल रहा है तो भाई मैं बाय साइड पर एंटर नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा लो साइड का, और लो जैसे ही जोन आता है, लो जोन आने पर क्या होगा, यहां एंट्री होगी, और यहां एंट्री होने के बाद में जो मूवमेंट डाउन साइड पर आएगी वो मूवमेंट जो होगी केवल और केवल लॉस कहां से कहां तक का होगा, वो यहां से लेकर यहां तक का लॉस होने वाला है, ना कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां जहां एंट्री हुई है। तो आप खुद समझिए कि जो इंसान जोन स्ट्रैटेजी को यूज करेगा उसका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे पहले ही कम हो गया। दूसरी चीज, यहां पर हम लोग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लॉट्स को लिमिटेड लेकर चलते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कैसे बने। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं एवरेजिंग। एवरेजिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने मान लीजिए एक एवरेजिंग पॉइंट यहां पे बनाया हुआ है, इसके नीचे बनाया हुआ है, इस तरीके से एवरेजिंग पॉइंट है। और मैं जब सुबह सुबह ऑफिस जाता हूं, मैंने देखा कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी, मैंने बोला भाई ये मेरा लो जोन है, मैंने क्या किया, लो जोन पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया, ठीक, चलो जी। इसके नीचे फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा एवरेजिंग पॉइंट, तीसरा एवरेजिंग पॉइंट, मैक्सिमम 3 बार एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है, उसके अलावा पड़ती भी नहीं है। आप यहां पे नोटिस करो, कल जब मार्केट क्रैश हुई ना, ये मार्केट टोटल क्रैश हुई है, यहां से यूं करके मार्केट क्रैश हुई, चलो जी बहुत अच्छा। क्रैश होने के बाद में एक्चुअल में आधी रिकवरी तो कर भी चुका है, आधी रिकवरी यहां पे हो भी चुकी है। आप यहां पे देखो, यहां तक का प्राइस आ चुका है, सो आधी रिकवरी कंप्लीट हो गई है। यहां से थोड़ी सी और रिकवरी करनी है, पर जिस इंसान ने सोचो यहां पे जाके एवरेजिंग पॉइंट पर एवरेज किया होगा, उसके डबल क्वांटिटी और नीचे से जो ऊपर तक के प्रॉफिट गेन करेगा, तो वो प्रॉफिट भी उसी की जेब में जाने वाला है। तो इस तरीके से सेफ एंड सिक्योर वे में काम करने का तरीका ये आता है। अब कोई कहीं यहां से भी नीचे गिर जाएगा, गिर भाई तो कहां तक गिरेगा, ये बात ध्यान रखिए कि अगर ये नीचे गिरता है, एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती भी है, तो आपको अपने मनी मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सारा गेम है मनी मैनेजमेंट का, साइकोलॉजी का, कि किस तरीके से मैं इन चीजों को सोचता हूँ। कोई इंसान कहे मैं तो सेल करना चाहता हूँ, नॉट पॉसिबल। सेल करने पर आप पैनिक कंडीशन में आएंगे, और पैनिक कंडीशन में इंसान का दिमाग जो है सही डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी ही होती है। हमारे दिमाग का मेन काम क्या है कि हमारे माइंड को हमें शांत रखना, कि भाई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अगर मेरे मान लीजिए मेरे हाथ पे खुजली हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा माइंड ऑर्डर देगा भाई खुजाओ जल्दी से जल्दी, इसको खत्म करो प्रॉब्लम को। सेम चीज है, अगर आपको यहां पर पैनिक कंडीशन होगा किस चीज का, कि मेरे पैसों को लॉस हो रहा है जी, मैं तो नुकसान में दिख रहा हूं जी, क्योंकि मैंने ऊपर एंटर कर लिया जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका माइंड क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और सॉल्यूशन केवल एक ही है कि ट्रेड को बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ लॉस को बुक करके। ये है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान तरीका जोन स्ट्रैटेजी, दूसरी बात साइकोलॉजी, तीसरी बात अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। ये तीन चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको XAU एंड USD इसके अंदर काम करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। एंड मैं फिर बोलना चाहूंगा, किसी की भी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट काउंट नहीं होती, मेन है उसकी साइकोलॉजी, किस तरीके से वो सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है, उसका मनी मैनेजमेंट कैसा है, और कब वो बेसिकली कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता है। गोल्ड के अंदर जैसे मैं यूज कर रहा हूं एवरेजिंग स्ट्रैटेजी, कारण क्या है, ओवरऑल ट्रेंड अप साइड पर है, जैसे ही मुझे ट्रेंड डाउन साइड पर दिखाई देगा, मैं अपनी ट्रेड को या तो बांध दूंगा या मैं अपना लॉस बुक करके निकल लूंगा। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखिए कि किसी का भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन
कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट का गेम है, वही यहाँ पर आपको भी इंटरेस्ट का गेम खेलना है। गोल्ड जब तक अप ट्रेंड में है तो आप बाय साइड पर गेम खेलते रहिए, गोल्ड जब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तो आप चुपचाप शांत हो जाइए। पूरी साल कमाई करने से ऐसे नहीं है कि मार्केट ऐसी है कि आप पूरे साल बस कमाई करते रहो। कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि जिसमें आपको शांत होना पड़ेगा, ठीक है, शांत बैठना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ये डाउन साइड पर मूवमेंट हो रही है और डाउन साइड पे मैं ट्रेड नहीं लेता, तो ऐसी भी कंडीशन बनेगी। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड मेरी तरफ से जो आपको सपोर्ट है जोन स्ट्रैटेजी, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी लिंक प्रोवाइड की गई है। एक चीज और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग फॉरेक्स इंटरनेशनल कर रहे हैं और कितने लोग इंडियन मार्केट वाले गोल्ड में अपना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि आप अगर इंडियन मार्केट वाले काम में काम कर रहे हैं, गोल्ड में काम कर रहे हैं, तो आप सीधा लिखना गोल्ड, और अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो इंटरनेशनल वाले में तो आप लिखिएगा XAU USD, और कोई दोनों में काम कर रहा है तो गोल्ड प्लस XAU USD नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो लोग अभी तक जोन स्ट्रैटेजी में ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप के अंदर, जहां पर आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मुझे एंटर जोन क्या है, एग्जिट जोन क्या है। स्ट्रैटेजी आप खुद बनाएंगे उन पर्टिकुलर जोन के ऊपर की, यहां पर लोअर जोन के पास है तो मैं किस पर्टिकुलर इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी के तहत एंटर करना चाहता हूं, वो आप खुद ब खुद क्रिएट करेंगे। बस आपको एक पिक्चर क्लियर होनी है कि यहां पर एंटर करना सेफ एंड सिक्योर काउंट होगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके जरूर बताना आप XAU USD में काम कर रहे हो या गोल्ड में काम कर रहे हो, दोनों में काम कर रहे हो, इंडियन प्लस इंटरनेशनल।